नानी नानी अच्छी सी कहानी सुनाइए, जंगल वाली कहानी सुनाइए। हाँ नानी, अच्छी कहानी सुनाइए आप। हाँ हाँ बेटा, सुनती हो। आज मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हूँ, सभी अच्छे से शाम तक बैठी है, मैं सुनती हूँ कहानी। कहानी जंगल का नया राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी हंसते नाचते रहते थे। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था और अब उसे एक नए राजा की तलाश थी। उसने सब जानवरों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि जंगल को नया नेता मिले, लेकिन इस बार राजा ताकत से नहीं, बुद्धि और सेवा से चुना जाएगा। 3 दावेदार 3 जानवर आगे आए। तेंदुआ बोला, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। हाथी बोला, मेरी ताकत सबसे ज्यादा है। सिंपू खरगोश बोला, मैं छोटा जरूर हूँ, पर मैं जंगल की भलाई के लिए काम करूंगा। सब जानवरों ने सोचा कि तेंदुआ या हाथी ही राजा बनेगा। असली परीक्षा शेर ने एक परीक्षा रखी। 3 दिन के भीतर जंगल की किसी एक समस्या का हल करके लाओ। 3 दिन बाद तेंदुआ एक शिकार लेकर आया और बोला, मैंने जंगल के लिए खाना ढूंढा। हाथी एक बड़ा पेड़ गिराकर लाया और बोला, मैंने रास्ता साफ कर दिया। सिंपू खरगोश ने कहा, मैंने छोटी नहर खुदवाई है, जिससे अब तालाब में पानी रहेगा और सब जानवर पी सकेंगे। फैसला शेर मुस्कुराया और बोला, राजा वो होना चाहिए जो अपनी ताकत नहीं, दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। इसलिए अब से सिंपू इस जंगल का राजा होगा। सीख: असली नेतृत्व ताकत या तेजी से नहीं आता, सेवा, समझदारी और दूसरों की परवाह से आता है। छोटा दिखने वाला भी बड़ा काम कर सकता है, बस इरादा नेक होना चाहिए। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसमें रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ खुशी खुशी रहा करता था। उनके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन मेहनत करने की लगन बहुत थी। हर दिन सूरज उगने से पहले रामेश खेत में चला जाता और देर रात तक मेहनत करता। सीता भी किसी तरह पीछे नहीं रहती थी। वह कभी कभी रमेश के साथ खेत में जाकर काम करती थी। दोनों का जीवन कठिन था, लेकिन उनके दिल में प्यार और भरोसा कभी कम नहीं हुआ। एक बार बहुत बड़ा सूखा पड़ा। फसलें सारी की सारी बर्बाद हो गईं। रमेश बहुत उदास हुआ। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और घर जाके वो सोच में पड़ गया कि अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन सीता ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, अगर हम मेहनत से हार मान लेंगे तो हमारी किस्मत भी साथ छोड़ देगी। चलो, अब हम दोनों मिलके बहुत मेहनत करेंगे। उन्होंने अपने खेत में दिन रात बहुत मेहनत की। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और उनका खेत एक फिर से हरा भरा हो गया। फसलें बहुत अच्छी हुईं और फिर से रामेश और सीता घर में पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने सिखाया कि अगर साथ हो, भरोसा हो और मेहनत का साथ न छोड़ा जाए, तो किस्मत भी झुक जाती है। शीर्षक: चालाक लोमड़ी और भोला कछुआ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक भोला कछुआ रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी हमेशा कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाती थी। लोमड़ी कहती, तू कितना धीरे चलता है, अगर तू कहीं जाना चाहे तो दिन निकल जाए। कछुआ शांत रहता और मुस्कुरा देता। एक दिन लोमड़ी ने कहा, चल एक रेस करते हैं, देखेंगे कौन जीतता है। कछुआ बोला, ठीक है, लेकिन रेस ईमानदारी से होगी। रेस शुरू हुई। लोमड़ी तेज दौड़ी और बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। उसने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है और बहुत आराम से आ रहा है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वह एक पेड़ के नीचे सो गई।
कछुआ धीमी चाल से मगर लगातार चलता रहा। उसने लोमड़ी को सोते देखा, लेकिन चुपचाप रेस पूरी करता गया। जब लोमड़ी की आंख खुली तो तब तक कछुआ जीत चुका था। सीख: मेहनत और धैर्य से हर कोई जीत सकता है, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न हो। कहानी का नाम सच्चा मित्र। रामू और दीपक दो पक्के दोस्त थे। वे एक ही गांव में रहते थे और हर समय साथ रहते और बहुत मस्ती हंसते नाचते रहते थे। एक दिन वे जंगल से में जा रहे थे। अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। रामू डरकर पेड़ पर चढ़ गया। दीपक को चढ़ना नहीं आता था, तो वह जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली, जैसा कि उसने कहीं सुना था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं छूता। भालू दीपक के पास आया, उसे सूंघा और फिर चला गया। रामू पेड़ से नीचे उतरा और मजाक करते हुए बोला, भालू क्या कह गया तुम्हारे कान में? दीपक ने शांत होकर कहा, वह कह गया कि जो मुसीबत में तुम्हारा साथ न दे, उसे दोस्त नहीं मानना चाहिए। रामू शर्मिंदा हो गया और अपनी गलती समझ गया। सीख: सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे। मोर का घमंड। एक जंगल में एक मोर रहता था। वह बहुत ही सुंदर था। मोर तो सभी सुंदर होते हैं, लेकिन उस मोर को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वह अपने आप को सबसे खास और दूसरे पशु पक्षियों को हीन मानता था। जब भी वर्षा होती, वह झूम झूम कर नाचता। तब अपने सुंदर पंखों को देखकर उसका घमंड और भी बढ़ जाता। वन के अन्य पशु पक्षी उसकी सुंदरता की तो तारीफ करते थे, लेकिन उसके घमंडी व्यवहार से परेशान थे। एक दिन सबने मिलकर उसके घमंड को तोड़ने का उपाय सोचा। शाम के समय जंगल में वर्षा हुई। मोर पंख फैलाकर नाचने लगा। तभी एक कोयल उसके पास पहुंची। वह बोली, वाह मोर भैया, कितना सुंदर नाचते हैं आप, और आप जैसे पंख तो शायद पूरी धरती पर किसी के नहीं होंगे। मोर घमंड से बोला, हाँ सो तो है ही, तुम्हारे काले पंखों से तो बहुत ही सुंदर। कोयल ने कहा, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं। यह सुनकर मोर पूरे घमंड से भर गया और हंसने लगा। कोयल ने फिर कहा, क्यों ना हम मिलकर एक गाना गाए, इससे तुम्हें नाचने में और भी आनंद आएगा। मोर ने तुरंत हामी भर दी। जोश में आकर जोर जोर से गाने लगा। उसे लगा कि उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब कोयल ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। तब मोर अपनी आवाज़ पर शर्मिंदा हुआ। कोयल की आवाज़ सुनकर जंगल के सारे पशु पक्षी वहाँ एकत्र हो गए। सबने कोयल की मधुर आवाज़ की तारीफ की। तब कोयल ने मोर को समझाया कि भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं। किसी को भी अपने गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मोर को बात समझ में आ गई। उस दिन से उसने अपनी सुंदरता का घमंड करना छोड़ दिया और सबका सम्मान करने। बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे एक बड़ा सा जंगल था, जिसमें अनेक जानवर रहते थे। हिरन, सियार, तोता, हाथी और बंदर। हर कोई अपने अपने घरों की मरम्मत में लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द ही मॉनसून की बारिश शुरू होने वाली है। लेकिन एक बंदर था, टिल्लू। टिल्लू बहुत चंचल और मजाकिया स्वभाव का था। सो वो दिन भर पेड़ों से लटकता, कभी इधर तो कभी उधर कूदता फांदता और दूसरों की नकल करता। बाकी सभी जानवर अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे, लेकिन टिल्लू बस मस्ती में मस्त था। एक दिन खरगोश बोला, अरे टिल्लू, बारिश आने वाली है, तुमने अपने घर की मरम्मत नहीं की। अरे भाई, जब बारिश आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो मौसम अच्छा है, मस्ती करो। सियार ने भी सलाह दी, देखो टिल्लू, समय रहते घर बना लो, नहीं तो भीग जाओगे। तुम सब तो बूढ़ों जैसे बात करते हो, मैं बंदर हूँ, बारिश से डरता नहीं। सभी जानवरों ने उसे चेताया, पर टिल्लू ने किसी की नहीं सुनी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए।
एक दिन दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। काले बादल गरजने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। हर जानवर अपने घर में सुरक्षित बैठा था, लेकिन टिल्लू टिल्लू इधर-उधर भाग रहा था। उसका पुराना घोंसला टूट चुका था। पानी की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थीं और हवा से कांप रहा था वो। एक बड़े पेड़ के नीचे छिपा, लेकिन वहां भी पानी उसके ऊपर गिर रहा था। अब वो एक-एक जानवर के घर की ओर गया। खरगोश, भाई मुझे अंदर ले लो, बहुत ठंड लग रही है। खरगोश ने दरवाजा खोला। देखा कि टिल्लू भीगा हुआ है, लेकिन उसका घर छोटा था। मेरा घर बहुत छोटा है। मैं खुद जैसे तैसे बैठा हूँ। तुम यहाँ नहीं समा सकते। माफ करना दोस्त। टिल्लू मायूस होकर आगे बढ़ गया। भैया, कृपया मुझे भी ठिकाना दे दो। बहुत बचता रहा हूँ टिल्लू। जब हम सब मेहनत कर रहे थे, तब तुम हमारी मजाक उड़ा रहे थे। अब जगह नहीं है। टिल्लू को समझ आने लगा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। अंत में वो हाथी मामा के पास गया। हाथी मामा, मुझे माफ कर दो, मुझे अंदर आने दो। हाथी को बंदर की हालत देखकर उसके ऊपर दया आ गई। तो फिर क्या था? हाथी मामा ने टिल्लू को अंदर आने दिया और हाथी ने बंदर को समझाते हुए कहा, गलती करना बुरा नहीं बेटा, लेकिन उससे कुछ सीखना जरूरी है। टिल्लू की आंखों में आंसू थे। उसे अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। बारिश पूरी रात चली। टिल्लू हाथी मामा के पास बैठा रहा। सुबह होते ही उसने सबसे पहले धन्यवाद कहा और वादा किया कि अब वह आलस्य नहीं करेगा। बारिश का मौसम पूरा 1 महीना चला। इस दौरान टिल्लू ने हर जानवर की मदद की। कोई फल लाकर देता, किसी के घर की सफाई करता। सभी जानवर हैरान थे कि टिल्लू इतना बदल गया है। फिर जब मौसम साफ हुआ और धूप निकली, टिल्लू ने खुद एक मजबूत पेड़ पर नया घर बनाया। अब वह खुद दूसरों को समय का महत्व समझाता। नए जानवर जब मस्ती में लग जाते तो टिल्लू कहता, समय रहते काम करो वरना पछताना पड़ेगा, जैसे मैं बारिश में बेघर हो गया था। शीर्षक: चालाक लोमड़ी और भोला कछुआ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक भोला कछुआ रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी हमेशा कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाती थी। लोमड़ी कहती, तू कितना धीरे चलता है, अगर तू कहीं जाना चाहे तो दिन निकल जाए। कछुआ शांत रहता और मुस्कुरा देता। एक दिन लोमड़ी ने कहा, चल एक रेस करते हैं, देखेंगे कौन जीतता है। कछुआ बोला, ठीक है, लेकिन रेस ईमानदारी से होगी। रेस शुरू हुई। लोमड़ी तेज दौड़ी और बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। उसने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है और बहुत आराम से आ रहा है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वह एक पेड़ के नीचे सो गई। कछुआ धीमी चाल से मगर लगातार चलता रहा। उसने लोमड़ी को सोते देखा, लेकिन चुपचाप रेस पूरी करता गया। जब लोमड़ी की आंख खुली तो तब तक कछुआ जीत चुका था। सीख: मेहनत और धैर्य से हर कोई जीत सकता है, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न हो। कहानी: जंगल का नया राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर मिलकर खुशी-खुशी हंसते नाचते रहते थे। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था और अब उसे एक नए राजा की तलाश थी। उसने सब जानवरों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि जंगल को नया नेता मिले, लेकिन इस बार राजा ताकत से नहीं, बुद्धि और सेवा से चुना जाएगा। 3 दावेदार 3 जानवर आगे आए। तेंदुआ बोला, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। हाथी बोला, मेरी ताकत सबसे ज्यादा है। सिंपू खरगोश बोला, मैं छोटा जरूर हूं, पर मैं जंगल की भलाई के लिए काम करूंगा। सब जानवरों ने सोचा कि तेंदुआ या हाथी ही राजा बनेगा। असली परीक्षा
शेर ने एक परीक्षा रखी। 3 दिन के भीतर जंगल की किसी एक समस्या का हल करके लाओ। 3 दिन बाद तेंदुआ एक शिकार लेकर आया और बोला, मैंने जंगल के लिए खाना ढूंढा। हाथी एक बड़ा पेड़ गिराकर लाया और बोला, मैंने रास्ता साफ कर दिया। सिंपू खरगोश ने कहा, मैंने छोटी नहर खुदवाई है, जिससे अब तालाब में पानी रहेगा और सब जानवर पी सकेंगे। फैसला शेर मुस्कुराया और बोला, राजा वो होना चाहिए जो अपनी ताकत नहीं, दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। इसलिए अब से सिंपू इस जंगल का राजा होगा। सीख: असली नेतृत्व ताकत या तेजी से नहीं आता, सेवा, समझदारी और दूसरों की परवाह से आता है। छोटा दिखने वाला भी बड़ा काम कर सकता है, बस इरादा नेक होना चाहिए। कहानी का नाम सच्चा मित्र। रामू और दीपक दो पक्के दोस्त थे। वे एक ही गांव में रहते थे और हर समय साथ रहते और बहुत मस्ती हंसते नाचते रहते थे। एक दिन वे जंगल से में जा रहे थे। अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। रामू डरकर पेड़ पर चढ़ गया। दीपक को चढ़ना नहीं आता था, तो वह जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली, जैसा कि उसने कहीं सुना था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं छूता। भालू दीपक के पास आया, उसे सूंघा और फिर चला गया। रामू पेड़ से नीचे उतरा और मजाक करते हुए बोला, भालू क्या कह गया तुम्हारे कान में? दीपक ने शांत होकर कहा, वह कह गया कि जो मुसीबत में तुम्हारा साथ न दे, उसे दोस्त नहीं मानना चाहिए। रामू शर्मिंदा हो गया और अपनी गलती समझ गया। सीख: सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे। मोर का घमंड। एक जंगल में एक मोर रहता था। वह बहुत ही सुंदर था। मोर तो सभी सुंदर होते हैं, लेकिन उस मोर को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वह अपने आप को सबसे खास और दूसरे पशु पक्षियों को हीन मानता था। जब भी वर्षा होती, वह झूम झूम कर नाचता। तब अपने सुंदर पंखों को देखकर उसका घमंड और भी बढ़ जाता। वन के अन्य पशु पक्षी उसकी सुंदरता की तो तारीफ करते थे, लेकिन उसके घमंडी व्यवहार से परेशान थे। एक दिन सबने मिलकर उसके घमंड को तोड़ने का उपाय सोचा। शाम के समय जंगल में वर्षा हुई। मोर पंख फैलाकर नाचने लगा। तभी एक कोयल उसके पास पहुंची। वह बोली, वाह मोर भैया, कितना सुंदर नाचते हैं आप, और आप जैसे पंख तो शायद पूरी धरती पर किसी के नहीं होंगे। मोर घमंड से बोला, हाँ सो तो है ही, तुम्हारे काले पंखों से तो बहुत ही सुंदर। कोयल ने कहा, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं। यह सुनकर मोर पूरे घमंड से भर गया और हंसने लगा। कोयल ने फिर कहा, क्यों ना हम मिलकर एक गाना गाए, इससे तुम्हें नाचने में और भी आनंद आएगा। मोर ने तुरंत हामी भर दी। जोश में आकर जोर जोर से गाने लगा। उसे लगा कि उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब कोयल ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। तब मोर अपनी आवाज़ पर शर्मिंदा हुआ। कोयल की आवाज़ सुनकर जंगल के सारे पशु पक्षी वहाँ एकत्र हो गए। सबने कोयल की मधुर आवाज़ की तारीफ की। तब कोयल ने मोर को समझाया कि भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं। किसी को भी अपने गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। मोर को बात समझ में आ गई। उस दिन से उसने अपनी सुंदरता का घमंड करना छोड़ दिया और सबका सम्मान करने। बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे एक बड़ा सा जंगल था, जिसमें अनेक जानवर रहते थे। हिरन, सियार, तोता, हाथी और बंदर। हर कोई अपने अपने घरों की मरम्मत में लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द ही मॉनसून की बारिश शुरू होने वाली है। लेकिन एक बंदर था, टिल्लू। टिल्लू बहुत चंचल और मजाकिया स्वभाव का था। सो वो दिन भर पेड़ों से लटकता, कभी इधर तो कभी उधर कूदता फांदता और दूसरों की नकल करता। बाकी सभी जानवर अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे,
लेकिन टिल्लू बस मस्ती में मस्त था। एक दिन खरगोश बोला, अरे टिल्लू, बारिश आने वाली है, तुमने अपने घर की मरम्मत नहीं की। अरे भाई, जब बारिश आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो मौसम अच्छा है, मस्ती करो। सियार ने भी सलाह दी, देखो टिल्लू, समय रहते घर बना लो, नहीं तो भीग जाओगे। तुम सब तो बूढ़ों जैसे बात करते हो, मैं बंदर हूँ, बारिश से डरता नहीं। सभी जानवरों ने उसे चेताया, पर टिल्लू ने किसी की नहीं सुनी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक दिन दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। काले बादल गरजने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। हर जानवर अपने घर में सुरक्षित बैठा था, लेकिन टिल्लू टिल्लू इधर-उधर भाग रहा था। उसका पुराना घोंसला टूट चुका था। पानी की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थीं और हवा से कांप रहा था वो। एक बड़े पेड़ के नीचे छिपा, लेकिन वहां भी पानी उसके ऊपर गिर रहा था। अब वो एक-एक जानवर के घर की ओर गया। खरगोश, भाई, मुझे अंदर ले लो, बहुत ठंड लग रही है। खरगोश ने दरवाजा खोला, देखा कि टिल्लू भीगा हुआ है, लेकिन उसका घर छोटा था। मेरा घर बहुत छोटा है, मैं खुद जैसे तैसे बैठा हूँ, तुम यहाँ नहीं समा सकते, माफ करना दोस्त। टिल्लू मायूस होकर आगे बढ़ गया। भैया, कृपया मुझे भी ठिकाना दे दो, बहुत बचता रहा हूँ टिल्लू। जब हम सब मेहनत कर रहे थे, तब तुम हमारी मजाक उड़ा रहे थे। अब जगह नहीं है। टिल्लू को समझ आने लगा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। अंत में वो हाथी मामा के पास गया। हाथी मामा, मुझे माफ कर दो, मुझे अंदर आने दो। हाथी को बंदर की हालत देखकर उसके ऊपर दया आ गई। तो फिर क्या था? हाथी मामा ने टिल्लू को अंदर आने दिया और हाथी ने बंदर को समझाते हुए कहा, गलती करना बुरा नहीं बेटा, लेकिन उससे कुछ सीखना जरूरी है। टिल्लू की आंखों में आंसू थे। उसे अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। बारिश पूरी रात चली। टिल्लू हाथी मामा के पास बैठा रहा। सुबह होते ही उसने सबसे पहले धन्यवाद कहा और वादा किया कि अब वह आलस्य नहीं करेगा। बारिश का मौसम पूरा 1 महीना चला। इस दौरान टिल्लू ने हर जानवर की मदद की। कोई फल लाकर देता, किसी के घर की सफाई करता। सभी जानवर हैरान थे कि टिल्लू इतना बदल गया है। फिर जब मौसम साफ हुआ और धूप निकली, टिल्लू ने खुद एक मजबूत पेड़ पर नया घर बनाया। अब वह खुद दूसरों को समय का महत्व समझाता। नए जानवर जब मस्ती में लग जाते तो टिल्लू कहता, समय रहते काम करो वरना पछताना पड़ेगा, जैसे मैं बारिश में बेघर हो गया था। कहानी जंगल का नया राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर मिलकर खुशी-खुशी हंसते नाचते रहते थे। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था और अब उसे एक नए राजा की तलाश थी। उसने सब जानवरों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि जंगल को नया नेता मिले, लेकिन इस बार राजा ताकत से नहीं, बुद्धि और सेवा से चुना जाएगा। 3 दावेदार 3 जानवर आगे आए। तेंदुआ बोला, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। हाथी बोला, मेरी ताकत सबसे ज्यादा है। सिंपू खरगोश बोला, मैं छोटा जरूर हूं, पर मैं जंगल की भलाई के लिए काम करूंगा। सब जानवरों ने सोचा कि तेंदुआ या हाथी ही राजा बनेगा। असली परीक्षा शेर ने एक परीक्षा रखी। 3 दिन के भीतर जंगल की किसी एक समस्या का हल करके लाओ। 3 दिन बाद तेंदुआ एक शिकार लेकर आया और बोला, मैंने जंगल के लिए खाना ढूंढा। हाथी एक बड़ा पेड़ गिराकर लाया और बोला, मैंने रास्ता साफ कर दिया। सिंपू खरगोश ने कहा, मैंने छोटी नहर खुदवाई है, जिससे अब तालाब में पानी रहेगा और सब जानवर पी सकेंगे। फैसला शेर मुस्कुराया और बोला, राजा वो होना चाहिए जो अपनी ताकत नहीं, दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। इसलिए अब से सिंपू इस जंगल का राजा होगा। सीख,
असली नेतृत्व ताकत या तेजी से नहीं आता, सेवा, समझदारी और दूसरों की परवाह से आता है। छोटा दिखने वाला भी बड़ा काम कर सकता है, बस इरादा नेक होना चाहिए।